आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करें जो बच्चे लेकर आ सकते हैं वो ले आए लैपटॉप, और जो नहीं लाते ना कम से कम ऐसे बैठे आगे की तरफ, मुझे नज़र भी आए सामने, और लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करके बैठे, उस पर अपना प्रोजेक्ट खोल के रखें, प्रोजेक्ट सेफ रखें अपना, नहीं तो एटलीस्ट गिटहब पे रखें, अपना अकाउंट ओपन करें, फटाफट से क्लोन कर लिया करें, डेली उस पर काम करें। हमने किस पर काम किया था मुझे याद नहीं है। हाँ, कल हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, इस फाइल पर। चल जा यार जी, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। इन्वेंट्री काउंट हो रही है, इन्वेंट्री आप होगी। ये भी लिख देना एसी, बालाज एसी भी लिख देना। हाँ हाँ, ये भी काउंट करो, खराब है लिख दो बस। वो भी काउंट कर लो, आउटर के साथ है, वो भी काउंट कर दो, जब लेके जाएंगे ले जाएंगे। एग्जॉस्ट फैन भी काउंट कर लें, ले गए बस, सही है। ये तो किसी का आ ही नहीं रहा है, ये तो सारे के सारे आगे स्क्रीन। ठीक, क्या हुआ? स्क्रीन आ गई, क्यों? क्या करना था? काम करना था? लो भाई, क्या लगा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर? बताओ क्या आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे? ये बाकी और किसी को तो नहीं चाहिए ना? ये और यार सब छोड़ो, सज्जाद तुम बताओ तुम्हारी स्क्रीन कौन सी है? ये सिर्फ इसको ही शो कर पाते हैं। ठीक है, चले यहाँ आते हैं। और मैंने पता नहीं क्या कोड मिटा दिया app.jsx का, अगर था कुछ तो मिट गया पब्लिक के अंदर। यहाँ आते हैं app.jsx पर। ये हमारे पास app.jsx थी जिसके ऊपर हम कहा रहे थे, RFC लगाया मैंने और एक ये मुझे मिल गई। अब इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, आपको पता चल गया। पहले मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से एक चीज़ कि हमने लास्ट टाइम देखा था हमारी नोड मॉड्यूल वाला सिस्टम, फिर हमने देखा पब्लिक और सोर्स की फाइल का आपस में कनेक्शन क्या है, पब्लिक के अंदर इंडेक्स है वो कैसे काम करती है, इसमें जो index.html है उसके थ्रू वो फाइल डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किसके साथ? हमारे सोर्स के साथ। सोर्स की फाइल के अंदर हमारे पास मेजर जो फाइल होती है, एंट्री पॉइंट होता है वो index.js होता है। index.js के अंदर हमारे पास कोड होता है जिसमें ऐप रैप हुई हुई होती है। ठीक है, ये जो ऐप रैप हुई हुई होती है, इसी ऐप के अंदर हमारा कंप्लीट काम हुआ हुआ होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लूं, ये है, ये ऐप है, इसके अंदर जो चीज आप लिखेंगे वही चीज आपको वहां पर डिस्प्ले में शो होगी। और ये ऐप के अंदर, अच्छा, इसके अंदर रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स और दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंस क्या है? इस कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंस नॉर्मल फंक्शन में और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है? रिटर्न का। और भाई ये फंक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, एक फर्क। ये फंक्शन का जो नाम होगा वो कैपिटल होगा ताकि वो कंपोनेंट कहलाए, और उसकी फाइल का नाम भी कैपिटल होगा ताकि ये कंपोनेंट कहलाए। दूसरे, ये फंक्शन लाजमी रिटर्न करेगा और रिटर्न के अंदर रैप होना चाहिए HTML के टैग पर जिसको JSX कहते हैं, तब वो चीज एक कंपोनेंट कहलाएगी। वरना क्या मैं बोलूं, एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन हेल, और ये कर दिया और यहां मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और अब मैं बोल दूं हेल, ओ सॉरी हेलो। अब ये क्या चीज जो है, ये क्या ये जो है मेरे पास अभी आ रहा है, क्या ये कंपोनेंट है? नहीं, दिस इज नॉट अ कंपोनेंट, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन, बट एज कंपेयर टू दिस, दिस इज का
कंपोनेंट. वी कैन सी दैट we have used export, हमने यहाँ export यूज किया है first of all, and the app name is capital, वो necessary आपके लिए. secondly return, it will return, और return के अंदर भी हमारे पास JSX लिखी हुई होगी. समझ गए यहाँ तक? अच्छा भाई कंटिन्यू करते हैं. बीच में फिर इंशाल्लाह हम नमाज का ब्रेक लेंगे, नमाज पढ़ेंगे 7:20 के आसपास. ठीक है, 30 मिनट्स का हमारे पास है. 7:20 तक हम फिर यहाँ जमात करा लेंगे. जिन्होंने पढ़नी है वो वुज़ू कर लेना फटाफट से. अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं. तो अभी तो हमने ये चीज़ देखी, इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन और रिएक्ट के कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है. रिएक्ट का कंपोनेंट क्या चीज़ कहलाएगी. देखो रिएक्ट टोटली बेस कर रहा होता है कंपोनेंट के ऊपर. ये चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कंपोनेंट दो किस्म के होते हैं, क्लास कंपोनेंट भी होते हैं और ये भी. ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ एक दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप लिखोगे ना जी नहीं लिखोगे, गूगल लिखोगे क्लास कंपोनेंट्स इन रिएक्ट. आप ये लिखो और आपके पास क्लास कंपोनेंट आ जाएंगे. ये feel free to skip this section and use functional component. ठीक है, उसने बता दिया पहले before React 16.8 class components were only way to track state और live state of पूरा एग्जांपल में दिया, इसको पढ़ लेना. मैंने आपको पहले बता दिया कि ओल्ड अप्रोच है. न्यू अप्रोच में कुछ सिंपल बता रहे हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो. ये रहा. करता क्या था, क्लास कार एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट. ठीक है जी. वीकेंड में कोई हमजा है तो यहाँ आते हैं. तो ये रहा कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट. सिंपली जिस तरीके से सब कुछ वैसे ही वर्किंग करता है. देखो रेंडर हो रहा है ना, सिंपली वही होगा, बस इसको बार बार रेंडर करना पड़ता है. एक ये होता है. दूसरा जो है ना, इसके अंदर ये एक्सटेंड्स मेथड होते हैं. एक्सटेंड्स क्या होता है, अब एक मतलब क्लास की जो आप ये बोलते हैं उसको बोलते हैं ना प्रॉपर्टीज होती है, वो दूसरी क्लास में यूज करने के लिए एक्सटेंड्स का वर्ड होता है. और ये भी अलग अलग क्लास मेथड्स के अप्रोचेज हैं. मतलब क्लास कंपोनेंट्स या क्लास फंक्शन या क्लास कंपोनेंट जो यूज करने के तरीके मुख्तलिफ है. इनकैप्सुलेशन भी है, इनहेरिटेंस भी है, पॉलीमॉर्फिज्म्स भी है. ये नाम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है आपको एकदम से ना समझ आएंगे ना याद होंगे, बस आपने एक दफा सुने हुए हो. तो क्या क्या है, रिपीट करते हैं हम लोग. इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म. और ये चीजें वैसे भी आपको याद होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कुछ प्रोग्रामिंग्स होती है ऊप बेस. क्या होती है, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जिसमें आप एग्जांपल ले लो तो वो ऊप बेस है, थोड़ी सी जावा ऊप बेस है आपकी, और सी ऊप बेस है, मेरे ख्याल है .NET ऊप बेस है, और जो टाइप स्क्रिप्ट है ना वो भी थोड़ी सी ऊप बेस है. ठीक है, उस ऊप बेस में होता क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप टाइप लाजमी डिफाइन करते हैं. मतलब अगर मैंने लेट ए कर दिया और मैंने ए के अंदर नंबर रखा है, तो मुझे ऊपर बताना पड़ेगा पहले कि ए के अंदर नंबर ही लूंगा. अगर मैंने ऊपर ए वेरिएबल नीचे डिफाइन किया, उसमें अगर हेलो भेजूंगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर देगा. वो क्या होता है, टाइप उसके अंदर हो. और इससे भी बढ़कर मैंने उसमें लिखा एक इंटीजर नंबर होता है, वहां इंटीजर होता है. नीचे आके मैंने उसमें लिख दिया 10.2, उठाएगा ही नहीं, वो बोलेगा ये फ्लोट वैल्यू दे रहे हो आप. ठीक है, तो वो इंटीजर ही उठाएगा. ये तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. यूज नहीं करना, मैंने कहा ना, अगर बहुत पुराना प्रोजेक्ट होगा रिएक्ट का, रिएक्ट 16 का, ये बहुत पुराना, अगर ये पुराना प्रोजेक्ट होगा तो यूज होगा, वरना उसने सीधा बोला फील फ्री टू स्किप दिस. ठीक है, रीजन के भाई ये अब हम यूज करते हैं क्या, फंक्शनल कंपोनेंट्स. ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा. ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने कहा ना CRA मेथड, वो भी बोलेगा, ये भी स्किप कर सकते हो आप लोग. ठीक है, आप वाइट पर आ. लेकिन रिएक्ट को लॉन्च हुए काफी टाइम गुजर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट CRA पे बने हुए, तो हमें CRA की नॉलेज होनी चाहिए. बाकी हम जो एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, वो वाइट के ऊपर ही बनाएंगे, सारा काम वाइट पे करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं. मैंने कल आपको बताया वाइट से प्रोजेक्ट डाउनलोड करो, कर लो. ठीक है, बहरहाल यहाँ आते हैं इसके ऊपर. तो ये तो हमने देख लिया कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से. और अगर ऊप भी पढ़ना हो तो यहाँ पर ऊप कॉन्सेप्ट्स, यहाँ आ जाओ. इन जावास्क्रिप्ट ये रहा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन. ठीक है, ये दिया है. अभी आगे एग्रीगेशन छोटे छोटे बहुत सारे, लेकिन मेजर यही है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म्स. ठीक है, और एक है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन में दो चीजें आ जाती है, पब्लिक और प्राइवेट की नॉलेज. बस
ये इतना काफी है, इससे ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। इतनी नॉलेज मिल गई ना, बस 10 जगह बात करो, हाँ इनकैप्सुलेशन पता है, बस खत्म हो गई। इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ना हो तो यहाँ लिख देना व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, अगर कोई पूछ ही ले फटाफट से गूगल कर लेना, वरना इतना मुश्किल नहीं है। छोटे कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं पूरी बुक्स में, यहाँ आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आते हैं, ये तो हमने देख लिया इसके अंदर कॉन्सेप्ट। रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड मैंने आपको बता दिया, सिर्फ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट को यहाँ से उठाया, इसके साथ इनहेरिट कराया और चला लिया काम, कॉल करने का काम है। इसके अंदर ये भी बता दिया ऐसे। अच्छा अब यहाँ पर ना कंपोनेंट आप अगर ऐसा बनाओ, बिल्कुल आप यहाँ पर कोई, मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये वाला पार्ट जब कहीं पर भी HTML में आपने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया खाली, तो इसका मतलब यू कैन स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट। अच्छा मैंने आपको इसमें बूटस्ट्रैप अटैच करना कल बता दी थी। बूटस्ट्रैप बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताई है, वरना एक्चुअल में यहाँ पर आओ, आप लिखो, ये भी मैं पूरा इसके ऊपर हमारा आगे पूरा लेक्चर है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको शौक है वो खुद कर ले, मैं करवाऊंगा तो सही। आप यहाँ आ जाओ तो असल में क्या करता है, npm से स्टार्ट करेगा वो। कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स पर आओ, जैसे वहां पर होता है ना सेम एज इट इज है। देखो रिएक्ट में बना हुआ है कंपोनेंट, अकॉर्डियन सारी चीजें रिएक्ट के अंदर बनी हुई। गेटिंग स्टार्टेड पर आ जाओ, इंट्रोडक्शन है ये रहा, इस पर आ जाओ, यहाँ से लाइन बाय लाइन npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब ये क्या है, आपको लिंक लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आओगे, यहाँ लिखोगे npm स्टार्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ये लगाना, इससे क्या होगा, न्यू टर्मिनल खुलेगा। ऊपर वाला टर्मिनल देखो पहले पावर शेल ही था, जब चल गया तो अब इस पे नोड का सर्वर चल रहा है। इसको अगर आप बंद करोगे ना तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन रन नहीं होगी, फिर दोबारा आपको npm स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा, यहाँ पर आप आगे नए पावर शेल पर, और यहाँ आप जो इंस्टॉल करना चाहो, लिखना चाहो, व्हाटएवर वो आप लिखोगे। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। इंस्टॉल करोगे फिर उसके बाद वो बताएगा बटन चाहिए, देखो आप बटन को ऐसे इंपोर्ट करोगे, समझ आ रही बात। बूटस्ट्रैप का बटन चाहिए ना, आप बटन को इंपोर्ट करोगे, देखो कैसे होता है, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप बटन। ये कहाँ होगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप नोड मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके थ्रू हो जाएगा ये सारी। और जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, इसकी इंस्टॉलेशन कंफर्म करने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो, पैकेज जेसन के अंदर जाओगे ना तो नाम आ जाएगा इसका, जैसे ये ना फाइलें चल रही है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें रिएक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे एक नाम और आया होगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और उसका वर्जन भी लिखा हुआ आ रहा होगा, कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। इससे क्यों, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट किसी को दोगे तो नोड मॉड्यूल्स तो नहीं होंगे, तो जब वो मॉड्यूल डाउनलोड करेगा तो उसके मॉड्यूल में रिएक्ट भी तो चाहिए, तो डाउनलोड वो चीजें करेगा जो पैकेज जेसन के अंदर होगी। जो इंफॉर्मेशन पैकेज जेसन में लिखी हुई है वही चीज डाउनलोड होगी, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। तो इसलिए आपने यहां पर इंफॉर्मेशन लाजमी पास करनी है, और आपको पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया है, इंफॉर्मेशन यहाँ खुद ऐड हो जाएगी। समझ गए बात, ये सब ऑटो कनेक्टेड है, इसमें कोई इस तरीके से चेंज करने वाली चीज नहीं। तो ये रिएक्ट की बूटस्ट्रैप है जो कि आप डायरेक्टली यूज करोगे। फिर मैंने आपको बताया नॉर्मल इमेजेस, जो एक वेबसाइट के अंदर फिक्स्ड इमेजेस होती हैं, जैसे कि मैंने बताया वेबसाइट का लोगो हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से कोई थीम की कोई इमेज हो सकती है, कोई फुटर पे बैकग्राउंड इमेज हो सकती है, व्हाटएवर, कोई हीरो सेक्शन की इमेज, जो सबके लिए कांस्टेंट है। जैसे दराज का लोगो है, मैं ऑन करूँ या आप अपने अकाउंट से ओपन करो, एक जैसा दिखेगा, लेकिन मेरी प्रोफाइल पिक्चर और आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज होगी, नाम मेरा और आपका चेंज होगा, ठीक है, ये चीजें चेंज होगी। तो वहां जो इमेजेस यूज होंगी वो तो डेटाबेस से आएंगी डायरेक्ट, लेकिन ये जो है ना ये फ्रंट एंड से डिप्लॉय होती है। इसमें क्या, आप फ्रंट एंड के साथ ही फ्रंट एंड में छोटी सी गिफ विफ की फाइलें बना के और वो अटैच कर देते हैं, इमेज वो वहां पर शो हो जाती है। तो इसमें तो इतनी बड़ी इमेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये तो हो गया सिंपल। ऐसी इमेजेस को आप सोर्स के फोल्डर में डाल सकते हो और ऊपर जाके इंपोर्ट लगा के उसको सिंपल यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसको डायरेक्ट पब्लिक के फोल्डर में डालते हो फिर आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इमेज का सोर्स दे सकते हो। ये कल की वीडियो में हमने प्रॉपर वे में देखा है किस तरीके से सोर्स देनी है। आप सिंपली सोर्स दोगे और वो चीज डायरेक्टली चल जाएगी। समझ गए यहाँ तक बात? ये तो हो गया हमारे पास। ये CSS के बारे में मैंने आपको बताया, CSS किस तरीके से यूज होगी। एक तरीका बताया जो कि हमारे पास था एक्सटर्नल CSS यूज करने का। अब यहाँ पर एक इंटरनल CSS भी यूज होती है, किस तरीके से आओ उसको देख लेते हैं जरा। इनलाइन CSS को पहले देखते हैं। बिल्फर दिस इज द H1, मैं लिखते हैं हेलो क्लास। अच्छा, मैंने इस पे बूटस्ट्रैप अटैच किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूं क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, आई थिंक इट विल बी सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप का वहां पर लिंक लगा हुआ है। बहरहाल ये बात तो समझ आ गई। अब हमने समझना है यहाँ पर कि किस तरीके से वो स्टाइल यूज होगा। मैं आता हूँ स्टाइल पर, स्टाइल लिखा तो क्या चीज आ गई,
ये चीज आ गई। इनलाइन के अंदर ये लिखने के बाद आई थिंक यहाँ आओगे, इसके अंदर विड्थ और आप कर दो 100 सेव की, और ये नहीं आई थिंक ऐसे है विड्थ। अब देखो मैंने इसको विड्थ दे दी फिक्स करके 100। अच्छा, और इसकी जगह में दे देता हूँ, विड्थ की जगह में दे देता हूँ कलर और RED रेड, लेकिन इसको यूं करना पड़ेगा रैप, रेड कलर हो गया। समझ के बाद अब एक बात समझना, देखो इसके अंदर जो स्टाइल आप लिख रहे हो ये है मेजर मैन CSS का स्ट्रक्चर ऑन हो गया, जैसे वहां पर था समझ लो। अब इसके बाद जो भी आपने चीज लिखनी है वो इस तरीके से ब्रैकेट में, ये आपने कलर लिखा, कलर आ गया। अब जो चीज ऐसी हो, जैसे अगर मैं कलर इज इक्वल टू रेड लिखूंगा तो यहां पर क्या है, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर। एरर क्यों आएगा, वजह ये है, अब ये आप इसको थोड़ा सा ये समझो, ये चीज किस में होती है, ये चीज कैसे बनी हुई है, मुझे ये बताओ, ये क्या लग रहा है ऐसा, इसको ये क्या चीज फील हो रही है, जल्दी से बताओ। जावास्क्रिप्ट में ये क्या चीज फील हो रही है, ऑब्जेक्ट फील हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये ऑब्जेक्ट की क्या है, की हो गई, और ये क्या है, वैल्यू। अच्छा, आपको पता है वैल्यू जो होनी चाहिए, अगर नंबर है या ट्रू एंड फॉल्स है, वो तो डायरेक्टली हो सकता है, नंबर या ट्रू एंड फॉल्स, नल और अनडिफाइंड, ये 4 लफ्ज हैं जो डायरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो तो उसके पीछे कोई मीनिंग होनी चाहिए। मैंने रेड लिखा है, रेड की कोई मीनिंग है यहाँ पे, रेड की मीनिंग है, जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। अगर रेड आप वैल्यू दे रहे हो तो फिर वैल्यू तो आपको ऐसे देनी पड़ेगी, समझे बात, इसलिए मैंने को इस तरीके से लिखा। ये आपने सेव किया, रेड कलर चल गया। अगर मैं ये करता रेड इज नॉट डिफाइंड, अच्छा अब ये क्या है, ये वो एरर्स जो जावास्क्रिप्ट कहां दे रहा होता था, कंसोल पे, वो यहां पर दे रहा होता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। ये तो यहां पर आते हैं हमारे पास, ये एग्जैक्टली सेम एरर दे रहा है, रिपीट कर रहा है उसी को, तो ये हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे वैल्यू देनी होती, जैसे मैंने कहा था, जैसे कि फॉन्ट और साइज। अच्छा, और ये यूज भी क्या कर रहा है, कौन सा केस कर रहा है, कैमल केस कर रहा है, ठीक है। और अलग CSS में जब लिखते थे तब क्या होता था, बीच में हाइफन लगा हुआ होता था, डैश। और ये फर्क हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था, जब मैं बोलता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट करके आगे वो वैल्यू, तो असल में ये वही काम हो रहा है पूरा, एग्जैक्टली सेम वही चीज है, ठीक है। यहाँ आ गया, अब यहाँ आपने जो वैल्यू बतानी है, सॉरी कॉमन लगा के आप यहाँ वैल्यू बता दो। यहाँ पर आप जो वैल्यू दे दे CSS की वो डायरेक्ट चल जाएगी। आपने अगर फॉन्ट साइज देना है, मैंने कहा 20 पिक्सल, सॉरी 20, और पिक्सल में अगर देना है तो फिर तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, पिक्सल 20 पिक्सल, लेट्स सी, ठीक है। ये मैं इसको कर देता हूँ, और ये भी गलत कर दिया, ठीक है। 20 पिक्सल हो गया, 100, जितना भी आप व्हाटएवर पास करना चाहो उतनी वैल्यू यहाँ पर इजीली पास कर सकते हो। बेटा यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर हो गई, बहुत आसान है। और इससे भी आसान काम मैं आपको बता दूं, इंटरनल ये हो गई कौन सी CSS, इनलाइन CSS। अच्छा सर, अगर मुझे, ये तो आपने एक ही वैल्यू बार बार ऐड करके दिखाई, 2 वैल्यू एक साथ कैसे होगी, आप कभी कलर लिखते हैं मिटा देते, कभी फॉन्ट लिखते हैं मिटा देते, एक से ज्यादा, तो उसके लिए आप ये करो, फॉन्ट, बिल्कुल मैंने कहा फॉन्ट साइज, ये दिया आपने, कॉलन लगाया, और आपने लिख दिया यहाँ पर 150 पिक्सल, ओके हो गया। कॉमा लगाओ, नेक्स्ट चीज ले आओ, कलर, ठीक है, ब्लू, लेट्स सी, हो गया, प्रॉब्लम कोई, ठीक है। अच्छा एक और मजे की बात, ये है हमारे पास कौन सी CSS बेटा बताओ सब, इनलाइन CSS। कैसे देखो, इनलाइन मतलब एक लाइन में लिखी हुई समझाने के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इनलाइन CSS के भाई उसी टैग के अंदर, दिस इज द इनलाइन CSS। अब एक्सटर्नल कैसे हो, वो एक्सटर्नल तो पता चल गया, इनलाइन पता चल गई, इंटरनल कैसे, इंटरनल कोई बड़ी चीज ही नहीं है। आप इधर आओ, यू हैव टू कट दिस फ्रॉम हियर, जस्ट राइट एन ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूँ बिल्कुल मैन हेडिंग, ठीक है, स्टाइल, स्टाइल बराबर है और इस ऑब्जेक्ट के, खत्म हो गई बात, ये आ गया। ये यहाँ पर आ जाओ और यहाँ आप पास कर दो, आई थिंक यहीं पर ऐसे होता है, चेक कर लेते हैं। मैन हेडिंग स्टाइल इसके अंदर आता है, मैन हेडिंग स्टाइल इज नॉट, अच्छा कॉन्स्ट, देखा वहां पर भी उसने एरर दिया। ये भी मैंने आपको बताया, ये किस वजह से, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से, यही स्ट्रिक्ट मोड। और अगर इसके साथ जावास्क्रिप्ट में भी अगर ये चीज आपको बता दूं मैं, जावास्क्रिप्ट में आ जाए, क्या है इसको
गूगल, ये इसको आदत नहीं बनी हुई गूगल की, ठीक है। तो हमारे पास था क्या, यूज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिक्ट इन मोड, ये रहा, ये आपको एग्जांपल भी देगा। या अगर आप ये यूज करोगे ना, ये दिस विल कॉज एन एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये अब ये क्या बात होगी सर, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है, जावास्क्रिप्ट में देखो क्या लिखा है, बिल्कुल कट करता हूं, मैं अगर लिखता हूं x इज इक्वल टू 3.14, क्या ये गलत है? ठीक है ना, चलने दे, चलेगा। लेकिन अगर आपने ऊपर लिख दिया ना यूज स्ट्रिक्ट मोड, बस यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया, ये वर्ड लिखने के बाद अगर आप यहां पर आ जाओ, इसको ऐसे डिफाइन करो तो नहीं चलेगा। ये बोलेगा कम से कम मोर, कॉन्स्ट या लेट, इन तीनों में से कोई एक चीज लाजमी डिफाइन करो, अदरवाइज ये नहीं चलने वाला। समझ गए बात? तो ये होता है स्ट्रिक्ट मोड। इससे क्या होता है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ आ जाते हैं और इधर आते हैं, ये चीज आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी इंटरनल सीएसएस, इनलाइन में लिखना है, यही ऑब्जेक्ट कॉपी करके कर दो, और एक्सटर्नल तो आपको पता है एक अलग से फाइल बनाओगे और चल जाएगा। यहां तक बात समझ गए? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है, सब परफेक्ट हो गया। अब हम स्टाइलिंग के तहत तो बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें पता चल गया स्टाइल किस तरीके से। अब एक छोटी सी चीज और है, लेट मी शो यू के हम ये कर सकते हैं। देखो एक एरे बनाते हैं, इधर फोकस कर लेना सारे, थोड़ा सा मैं एक ना एरे बनाता हूं। मैं कहता हूं कॉन्स्ट माय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोड कर देते हैं, प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट ही बना देते हैं डायरेक्ट, प्रोडक्ट्स। और यहां हम आते हैं एरे में, एरे में मैं रखूंगा प्रोडक्ट्स के नेम। अब एक काम करता हूं, फिल वक्त के लिए सिर्फ नाम रखते हैं, पहले आसान करते हैं चीजों को। नाम रख देता हूं बिल फर्व में रख देता हूं कैप, और मैं कर देता हूं शूज, देन आई जस्ट राइट टी शर्ट, ठीक है। और टी शर्ट के बाद और क्या होता है भाई, बस पैंट्स होती हैं, और उसके बाद शर्ट भी हो सकती है, ठीक है, वॉच हो सकती है, व्हाटएवर, बहुत कुछ है, आप कुछ भी बनाओ। ये आ गया, ठीक है। अब ये चीज अगर मुझे यहां प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट होगी, ब्रैकेट आ गई, फिर एरे का नाम आ जाएगा, लेट्स सी, ठीक है। अच्छा अब कैप आ गया, शूज आ गया, टी शर्ट आ गया, पैंट्स आ गया, लेकिन मेरे पास जितनी भी चीजें आई हैं ये तो सबकी, बोलो ना, सबकी सब शो हो गई। क्या मुझे सबकी सब शो करवानी थी यहाँ? नहीं, मैं तो चाह रहा हूं 1 बाय 1 हर एक अलग अलग H1 के अंदर शो हो ना भाई, हर एक। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अगर 1 चाहता हूं, मैं सिर्फ कैप प्रिंट कराना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट और 0 पास हो जाएगा, तो यहां पर क्या दिखेगा, कैप। और अगर 1 हो गया तो, 2 हो गया तो, 3 हो गया तो, 4 हो गया तो, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? लेकिन अब मसला है, सबको एक साथ प्रिंट कराना है, अलग अलग हेडिंग में आए, हर एक H1 में बनकर आए। अब ये करने के लिए क्या करूं, या तो मैं ये करूं, कर सकता हूं, ये कॉपी करूं, देखो, ठीक है, हाँ गुड हो गया। यही काम करेंगे हम। वैसे जर्नल देख लें, हमारे पास जर्नल केस क्या होता है, हम कहते हैं 0 1 2 3 एंड 4। सेव किया इसको, यहाँ फोकस कर लो, नींदें पूरी होगी तुम दोनों की। इसको उठाओ थप्पड़ मार के, सो गया। किस टाइम के जागे हुए हो सुबह? अच्छा 9 बजे तो सही है यार। सोए किस टाइम थे रात को? रात को कौन से 5 बजते हैं? चलो 12 अल्लाह आसानी करे। अच्छा ये देख लो भाई, ये तो हो गया एरे के अंदर जो वैल्यूज थी 1 बाय 1 प्रिंट। तो अब मसला ये जो नंबर चेंज होंगे 0 1 2 3 4 ये चेंज करने, इसकी जगह हमें क्या करना होता है, क्या चला सकता हूं मैं, आई चला सकता हूं, लूप। तो मैं यहां पर क्या करूं, फॉर लूप चलाऊं, ऐसा ही है, फॉर ईच या फॉर। मैं अगर ये चलाऊंगा ना, इसके अंदर फॉर लूप चलाने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा। मसला ये है कि मैंने आपको कहा था वो सिर्फ एक्सप्रेशंस जैसी चीजें चला सकता है, फॉर लूप हो गया, इफ एल्स की कंडीशन होगी, ये सब नहीं चलाता।
तो इसके लिए हमारे पास एरे में जब ज्यादा डेटा हो तो उसको प्रिंट कराने के लिए क्या चीज होती है? मैप। क्या होता है? एक मैप होता है। अब एक मैप आप लें, उसके अंदर जस्ट वैल्यू पास करें और उसके थ्रू ये वाला कार्ड है या वट एवर जो भी चीज है उसको आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ टू वर्क्स। बहुत सिंपल है। आप ये ब्रैकेट लगाएं सिंपल ऐसे, और इसके अंदर आप एरे का नाम देंगे। आप लिखें ये, और उसके आगे आप लिखें डॉट मैप। मैप लिखा। मैप क्या करता है आपको पता है, ये मैप का ब्रैकेट आ गया। मैप फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है ऐसे, ठीक है ये, और 1 सेकेंड, कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब फंक्शन आ गया ना ये, और इस फंक्शन में मुझे JSX अगर लिखनी है तो ये क्या करेगा, और मैं चाह रहा हूँ JSX का मतलब है ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि शो होगा HTML की तरह, तो उसके लिए ये फंक्शन मस्ट भी रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। जब रिटर्न करेगा तो यहाँ ये वाला ब्रैकेट आएगा, और इस रिटर्न में ये वाला एरर किस लिए है कि यहाँ पर रैप होना चाहिए, ठीक है, JSX के लिए। आप खाली भी रैप कर सकते हो, किसी चीज में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या आता है? पहले नंबर पे आइटम्स आ जाते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स के आइटम्स। दूसरे नंबर पे उसका इंडेक्स आता है, अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो वट एवर कोई भी चीज आप दोनों में आ गया। बस आप आइटम्स रखने, अगर सिर्फ आइटम प्रिंट चाहिए तो अब आप यहाँ आओ, एक डालो H1 का हेडिंग, और इस H1 की हेडिंग में आप लगा दो मुझे चाहिए आइटम्स। लेट्स सी, सारे के सारे प्रिंट हो गए। बात समझ आ गई? आई समझ? क्लियर है? कोई मसला नहीं? क्या हुआ? समझ आ गया ना? क्लियर है? ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सिंपल तरीका हो गया। अब जितना काम होगा ना वो सारा का सारा इसके थ्रू होगा। पूरी पूरी प्रोफाइल्स इसके थ्रू प्रिंट होंगी, पूरे पूरे कार्ड्स इसके थ्रू प्रिंट होंगे। जहां जहां जो डेटा मेजर आ रहा है ना, इस तरीके से एक एरे आ रहा होगा, और ये एरे कहां से आएगा वो हम अभी आगे API इंटीग्रेशन वाला पार्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। एक्सियोस की पूरी क्लास लेंगे, उसमें हमें ये समझ आ जाएगा। बहुत आसान सा काम है, गेट करना डेटा, उसको वो करना, रिसीव करके आगे, तो ये बहुत सिंपली हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने डेटा देख लिया। ये डेटा बैकएंड से आएगा, बैकएंड में बनेगा कैसे वो भी हम सीख लेंगे। अभी फिल वक्त तो ये इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ डेटा आ गया। अब एक और चीज है कि ये जो चीज मैंने यहाँ क्लिक की है, ये असल में यहां पर नहीं होनी चाहिए, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब ये तो मैंने नॉर्मल बना दिए, असल में होना चाहिए क्या? कार्ड्स प्रिंट होंगे। जैसे कि आप कंपोनेंट बनाते हैं, मैंने कहा NAV nav बार का कंपोनेंट मैंने बनाया था, पता नहीं है या नहीं, कंपोनेंट्स में होना तो चाहिए, आई थिंक सो। nav बार बनाया था, तो यार अब यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ आते हैं nav बार, ठीक है, फ्रॉम $component/nav बार सेफ। और nav बार के अंदर क्या एरर है भाई? कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड टाइटल। अच्छा, टाइटल की वैल्यू नहीं भेजी यहाँ से। अब ये प्रॉप्स का एरर है। ये क्या है? प्रॉप्स का एरर। मैंने एक एरे बना दिया, nav बार एक बंदे को पास कर दी, कुछ आ ही नहीं रहा, एरर आ रहा है। ये अब प्रॉप्स पढ़ना पड़ेगा हमें। प्रॉप्स मैंने पढ़ाया था कल, ठीक है, वो था बेसिक प्रॉप्स। प्रॉप्स में दो और चीजें आती हैं, वो है डिफॉल्ट प्रॉप्स, एक है हमारे पास मेथड है, वो क्या है? डिफॉल्ट प्रॉप्स का, और एक है प्रॉप्स टाइप्स। क्या है? प्रॉप्स टाइप्स। दोनों में फर्क क्या बता देता हूं। प्रॉप्स, डिफॉल्ट प्रॉप्स हम तब रखते हैं जैसे कि देखो, अगर ब्रांड में चाहता हूं यहां पर ब्रांड का नाम आएगा, गुड है, लेकिन अगर मैं कोई ब्रांड नाम नहीं देता हूं तो वहां एरर नहीं आना चाहिए। इस वैल्यू के एरर ही कुछ एरर मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर आना चाहिए क्या? एक पूरा मेथड लिखा हुआ कि भाई यहाँ ब्रांड नेम आना है। एटलीस्ट डिफॉल्ट पे कोई वैल्यू है, जैसे कि बिल फर्स्ट, मैं अकाउंट बनाऊंगा फेसबुक का, तो फर्स्ट बनाते साथ मेरी क्या पिक्चर होगी मेरे पास? मेरे लिए मेरी पिक्चर होना जरूरी है। प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर अगर नहीं है तो वहां क्या आएगा? गोल सर्कल में डिफॉल्ट पिक्चर आएगी ना। यही चीज यहां पर है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये डिफॉल्ट पिक्चर है कि भाई अगर मैं पिक्चर नहीं लगाता तो बाय डिफॉल्ट एक वो ह्यूमन बना हुआ आएगा, और वो भी वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर मेल है तो मेल का वो सेक्शन बनाएगा, और फीमेल है तो फीमेल जैसा आइकन बना हुआ आएगा, पता चलेगा मेल या फीमेल की आईडी है, पिक्चर नहीं है तो नहीं है। लेकिन डिफॉल्ट पे छोड़ो, ये नहीं होगा कि वहां एरर आ जाएगा भाई वैल्यू ही नहीं दी है। समझ गए? यही एग्जैक्टली चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब ये कैसे? डिफॉल्ट पर आपने देना है। डिफॉल्ट पे देने के लिए बहुत आसान सा है, डिफॉल्ट उसका प्रॉप्स का टाइप्स बनती है, और सही बात बोलूं तो साइंटेक्स तो मुझे याद नहीं होते, आओ गूगल पे सर्च करें ठीक है। डिफॉल्ट प्रॉप्स रिएक्ट प्रॉप्स।
अच्छा टाइप भी है और डिफॉल्ट प्रॉप्स भी है। क्या तरीकाकार है ये बनाया इसने, ये रहा नीचे करके आता है इस तरीके से, persons डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, ये रहा एग्जैक्टली ये है। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी, आप जहाँ पे भी देखेंगे। मैं बता देता हूँ कॉपी, ये पर्सन डॉट, अब ये पर्सन क्या है, पर्सन नहीं आएगा हमारे यहाँ पर, आएगा क्या navbar डॉट, ठीक है। उस फंक्शन का नाम लिखो जो भी फंक्शन है, उसके बाद बोलो डिफॉल्ट प्रॉप्स, उसके अंदर डिफॉल्ट प्रॉप्स है। डिफॉल्ट प्रॉप्स यहाँ क्या है, देखो यहाँ पर क्या क्या है, nav वैल्यू है, nav लिंक है, सब कुछ वहीं से आ रहा है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी ज्यादा वैल्यूज मैंने लिख दी है, वरना मुझे सबको डिफॉल्ट पे देना पड़ेगा, नहीं दूंगा तो एरर आएंगे। तो मैं अब ये करता हूँ, कॉपी पेस्ट मारूँ क्या, पहला ये रहा nav, सिर्फ टाइटल, एक टाइटल आएगा, nav लिंक आएगा, इन सबको मुझे बारी बारी यहाँ वो बताना पड़ेगा। टाइटल आ गया, ठीक है एक, और दूसरा nav लिंक, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 ऐसे करके आएगा, और ये कॉमा आता है यार, लिंक 1 कॉपी, ठीक है, और लिंक 3 तक ये ना 1 2 एंड 3, ये मैंने बाय डिफॉल्ट बना दिया। अब देखो क्या है कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ब्रांड नेम आना चाहिए, यहाँ पर आएगा फर्स्ट पेज लिंक, फर्स्ट पेज लिंक 1, और पेज लिंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका पेज लिंक। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। और जैसे कि आपने देखा एरर फिर भी जा नहीं रहा, एरर जान नहीं छोड़ रहा, क्या एरर है आओ वापस देखें। अच्छा अब क्या एरर दे रहा है ये भी देखना है। एक मिनट मैं यहाँ पर भी आ जाऊँ, डिफॉल्ट प्रॉप्स पे दे दिया ये, navbar आ गया, navbar डॉट, यहाँ पर आते हैं, इसको तो बंद करें। एक्सपोर्ट तो हुआ है, पर्सन डॉट ये दे दिया, ऐप डॉट एक्सटेंड डॉट पर्सन डॉट नेम, यही तो है प्रॉप्स, यही तो है डिफॉल्ट प्रॉप्स। टाइटल दे दिया, और एक मिनट ब्रैकेट्स का तो मसला नहीं है, ये इक्वल्स टू के आगे एक ही ब्रैकेट है, क्या हुआ? अच्छा हाँ इसमें एक चीज नहीं दी हुई, वो वहां पर एरर भी दे रहा होगा, टाइटल इज अनडिफाइंड दे रहा है ना, टाइटल इज अनडिफाइंड दे रहा है एरर, वरना वैल्यू भी मेरे ध्यान में आनी चाहिए थी। लेकिन एक मिनट टाइटल इज अनडिफाइंड, लेकिन मेरा ख्याल है उस वहां मैंने जो चीज पास की थी प्रॉप्स ने, वो शायद ऑब्जेक्ट पास किया है, इसलिए एरर दे रहा है। टाइटल असल में नहीं है, टाइटल ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल है, तो यहाँ मैंने पूरा एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ था यार, जो कि है nav वैल्यू। nav वैल्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है यूं करके और यूं करके और यूं करके, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स सी, हाँ ठीक है, वो गलती मेरी होगी कि मैंने जो है ना, मैं समझ रहा था मैं यहाँ पर ऐसे वैल्यू दे रहा हूँ, ये समझ रहा था मैं टाइटल दे रहा हूँ, असल में मैं ऐसे तो वैल्यू ही नहीं दे रहा था, मैंने तो ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, मैंने बनाया हुआ था nav, ठीक है, वैल्यू बराबर है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। तो कल मैंने ये चीज की थी, इस वजह से एरर दे रहा था कि भाई ये सारी चीजें डिफाइन इस वजह से नहीं, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मान इसको मैं सिंपल करके समझाऊंगा, इस तरह आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मान लीजिए आते हैं, अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं देना, मैं नाम देना भूल गया इस वेबसाइट के लिए, लिंक्स देना भूल गया, तो ऐसा नहीं होगा वेबसाइट चलेगी नहीं। समझ लो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल आ रही है, बाय डिफॉल्ट पर ये प्रोफाइल चलेगी। अब ये पिक्चर के ऊपर साथ आप कर सकते हो, एक पिक्चर का लिंक दे सकते हो, पिक्चर के साथ आप ये कर सकते हो, एक प्रोफाइल पिक्चर पे आपने बाय डिफॉल्ट दे दी। किसी ने अगर पिक्चर का लिंक दे दिया तो ओके, नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर फोटो उठा लेगा। अगर हम ये वाला काम करें तो ये भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं काम करता हूँ, मैं navbar के अंदर ही आता हूँ, यहाँ navbar बन चुका है ऊपर, इसके अंदर एक नीचे आता हूँ, और ये navbar का डिव है। चलो अच्छा ये navbar का डिव आ गया ना, मैं काम करता हूँ इसको यहाँ अलग से रैप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा navbar के उस पार्ट के अंदर ही प्रोफाइल वाले पार्ट, चलो प्रोफाइल को भी यहीं ऐड करते हैं यार, क्या याद करेंगे हम। यहाँ आते हैं, लिखते हैं
img इमेज, और इमेज को हम लेकर आते हैं कहीं से सोर्स। पहले इमेज हमें शो करवानी है, तो पिक्सेल्स जी भाई आपको इमेज दे दो हमें फटाफट से, कोई भी एक इमेज पास कर दो। कॉपी इमेज लिंक कहाँ गया, कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये रैप ऊपर हुआ है नीचे नहीं है। ठीक है भाई, ये एक हमने इमेज यहाँ पर नैव बार में शो करवानी है। आगे इमेज ओके परफेक्ट है, इमेज बिल्कुल सही आई है। ठीक है, यहाँ आते हैं इमेज को थोड़ा सा सेट करते हैं। वो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है इमेज सेट करने के लिए, किसी को याद है? एक तो साइज होता है, मैं वेट कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 100, तो सबसे पहले तो वेट छोटी हो जाएगी। 100 भी बहुत ज्यादा है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ना वेट हो गई, और इसी तरह हाइट भी कर देता हूँ 50, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट साइज आ जाए। और इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्लास नेम होती है राउंडेड। राउंडेड क्या होता है? राउंडेड, राउंडेड पिल होता है। क्या होता है? राउंडेड सर्कल। क्लासें तो याद कर लिया करो। हाँ हाँ, इमेज फ्लूइड, फ्लूइड तो पूरी जगह घेरने के लिए होगा, ये नहीं मैं राउंड करने के लिए। तो समझ लो प्रोफाइल बन गई, एक प्रोफाइल इमेज आ गई। ठीक है, व्हाटएवर, इस तरीके से हमने ये बना दिया, तो यहाँ पर ये प्रोफाइल एक इमेज हो गई। अब बाय डिफॉल्ट ये है, मैंने क्या करना है, इसको हटाता हूँ। लेट मी कट इट आउट फ्रॉम हियर, आई जस्ट गो हियर, देन अब देखो इमेज नहीं होगी ना अगर बाय डिफॉल्ट पे, तो वो ये देगा इस तरीके से अभी। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट पे खाली थोड़ी हो, यहाँ पर एक इमेज शो होनी चाहिए। ठीक है, और इमेज कहाँ से शो होगी वो मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ। मैं बोल देता हूँ बिल फर्स्ट nav value डॉट प्रोफाइल, ये मैं बना देता हूँ। अब देखो एरर देगा, असल में क्या बोलेगा, nav value और यही नहीं। मैं बोलता हूँ सबर कर जाओ भाई, टाइटल आ गया कॉमा, यहाँ पर ये इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पास करता हूँ। और क्यों एरर है? कॉमा नहीं है। अच्छा, nav वैल्यू खाली प्रोफाइल लिखना था ना वहां पे, तो ठीक है ये। अच्छा, अब ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पर लाजमी कुछ ना कुछ आए इमेज। अगर नहीं है ना इमेज, देखो बाकी चीजें पास की, इमेज नहीं है तो एरर है। अगर उस बंदे ने यहाँ पर इमेज पास कर दी तो इमेज दिखेगी, नहीं है तो डिफॉल्ट पे कोई इमेज आनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, और फिर स्टॉक पे क्या होता है यार, वो प्रोफाइल, क्या उसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोफाइल इमेज बोलते हैं? अवतार, अवतार भी नहीं होगा, अवतार प्रोफाइल। ये कौन सा अवतार है? अवतार होता है। ठीक है, बेशक बाय डिफॉल्ट पर ना कोई भी एक इमेज आ सकती है। ये आ गई बिल्कुल, ये तोता आएगा ही आएगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, या उधर गूगल पर आओगे आपको आइकन मिल जाएगा गूगल, और मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। प्रोफाइल आइकन इमेज, ठीक है, ये आता है बाय डिफॉल्ट पे। ठीक है, तो इसमें हम किसी को भी को कंसिडर कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर आते हैं और इमेज का एड्रेस कॉपी करते हैं। आई होप कि इमेज का एड्रेस छोटा सा हो। ठीक है, गुड, परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। चल जाना भाई, क्या मसला है तेरे को? nav value is not defined. ओके, नॉट डिफाइंड, तो क्या करूं? किसके बाद? nav value, इससे पहले क्या नहीं आएगा? हाँ, props डॉट nav value, वो मैंने वहां से दिया हुआ था, इस वजह से था। props डॉट nav value, परफेक्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। अब अगर कोई बंदा बिलफर्ज, कोई भी बंदा एक, ठीक है, वो बंदा क्या करता है, वो यहाँ आता है, इन सब की वैल्यू खुद देना चाहता है। बिलफर्ज इसने यहाँ आया और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट, और जो क्या है nav वैल्यू बन गया। और ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ी होता है, इक्वल्स टू डलता ही है। ओके हो गया ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें हैं। अगर वो यहाँ पर बिल्कुल में बोलता लिंक की वैल्यू नहीं भेजी उसने, सिर्फ एक टाइटल नेम भेज दिया, सारा ब्रांड, सारा वो क्या होता है, क्लोथ्स, सारा क्लोथ्स के नाम से भेज दिया। और यहाँ पर उसने क्या कर लिया, कोई एक इमेज यूज कर ली, दे दी इमेज। कहाँ पर है वो इमेज? इसने बिल्कुल ये सारा क्लोथ्स पर ये वाली इमेज दे दी। ठीक है, और आपने यहाँ पर ये किया कि वो जो हमारे पास
nav वैल्यू है वो बराबर कर दी किसके, ये क्या है हमारे पास nav वैल्यू थी, वहां पे उसका नाम भी वैल्यू है ना, nav वैल्यू बराबर कर दी nav वैल्यू के ही, ठीक है, nav वैल्यू सेम ऑब्जेक्ट के बराबर कर दी। और अगर सेम ऑब्जेक्ट दे दो तो फिर तो आई थिंक मुझे दो बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट पास कर दूं तब भी कर देगा, ठीक है। अच्छा एक और एरर है यहाँ, वो क्या है मेरे पास nav वैल्यू बराबर है nav वैल्यू के, सारा और क्लोज आ गया। अच्छा अब क्या है, लिंक्स यहाँ पर शॉर्ट है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पर अभी फिल वक्त ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं किया, ऑब्जेक्ट में पूरी चेंजिंग की। अब मैं यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो गुड है, ये सपोज करेगा। और अगर मैं नहीं देता बिलफर्ज मैंने कहा कि भाई ये जो nav वैल्यू है ये तो है ही नहीं, मैं नहीं दे रहा वैल्यू, मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पे वो एटलीस्ट ये उठाएगा, ठीक है। तो वैल्यू दे दूंगा तो ये उठाएगा, और अगर दे दूंगा तो वो उठाएगा जो मैंने दी है, नहीं दूंगा, प्रोफाइल इमेज नहीं लगाई या बेसिक जो चीजें नहीं उठाई, वो ऑटो फिर यहाँ से ये चीज उठा लेगा। समझ गए बात, ये हो गई यहाँ पर किस चीज की बात, प्रॉप्स जो है वो उसकी क्या था भूल ही गया ठीक है, वो मैं बता रहा था, ये डिफॉल्ट प्रॉप्स, ठीक है, ये रहा हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉप्स हो गए। अब प्रॉप्स में एक और चीज होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉप्स टाइप्स, डिफॉल्ट प्रॉप्स टाइप्स, ठीक है। प्रॉप्स टाइप्स पर आ जाए, टाइप चेकिंग विद प्रॉप्स, दिस डॉक्यूमेंट्स डज नॉट रिएक्ट इन डेव, आ गया, ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ, ये दिया हुआ है गैदरिंग, ये रहा नेम, ये रहा, आसान है बहुत, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ आ जाए, प्रॉप्स टाइप बता दें, गैदरिंग, ये गैदरिंग दिया हुआ है, आप इसको हटा दें, इसकी जगह आपका क्या आएगा nav बार, nav बार, और यहाँ आप जिस चीज को जो डिफाइन करेंगे ना वो वही उठाएगा, जिस चीज को आपने यहाँ बताया nav वैल्यू, और उसको आपने बता दिया यहाँ पे क्या था, मैं तो भूल ही गया इसका, प्रॉप्स टाइप स्ट्रिंग, यहाँ लिख देता हूं मैं nav वैल्यू प्रॉप्स टाइप स्ट्रिंग, सेव करते हैं, चलो आओ लेट्स चेक, प्रॉप्स टाइप इज नॉट डिफाइंड। अच्छा एक और बात, प्रॉप्स टाइप इज नॉट डिफाइंड, उसके लिए वजह ये कि ये इंपोर्ट की गया होगा ऊपर कहीं से, इंपोर्ट प्रॉप्स टाइप्स, ये रहा प्रॉप्स टाइप्स, ये ऊपर इंपोर्ट करके लाजमी दिखाया होगा, इसको भी हटाओ, अवतार इमेज को इसको भी हटाओ, इससे यहाँ पर इंपोर्ट किया होगा, ये रहा, इंपोर्ट करना है प्रॉप्स टाइप्स को प्रॉप्स टाइप से, और इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट प्रॉप टाइप्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट की अपनी है, इस वजह से ये आपने लगा दिया, इंपोर्ट होगी, यहाँ आके इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स चेक। अच्छा बाय डिफॉल्ट पर क्या दिया हुआ है मैंने, स्ट्रिंग। अच्छा एक और चीज है कि इसको जरा कट करूं मैं, यहाँ लेकर आ जाऊं, प्रॉप्स टाइप डॉट स्ट्रिंग, यहाँ एरर क्यों दे रहा है, लेट्स सी, nav वैल्यू आएगा वहां पर, और अच्छा मैंने तो दी ही नहीं है ना nav वैल्यू बराबर है हेलो के, लेट्स सी, चल गया। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, nav वैल्यू बराबर है 10 के, कंट्रोल शिफ्ट आई, डिफॉल्ट रिमूव्स फ्रॉम फंक्शन कंपोनेंट्स इन, ये रहा, एक मिनट यार मैं एक चीज देख लो, यहाँ पर वार्निंग देगा, nav bar support for default props will remove from function components in a future measure, एक मिनट, और मैं इसको कर देता हूँ हेलो, nav bar supports, थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पर कि ये जो एरर दे रहा है प्रॉप्स टाइप में, इसको थोड़ा सा हम सिंपल की तरफ लेके जाते हैं, ये सारी चीजें मैं रिमूव करता हूँ फिल वक्त के लिए, ये भी रिमूव करता हूँ, प्रॉप्स देता हूँ सिंपली यहाँ, और सिर्फ एक टाइटल देते हैं, ठीक है, मैं h1 लाता हूँ और यहाँ हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल, बस, ठीक है, और कोई चीज एक्स्ट्रा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल पास किया, जो कि टाइटल पास होगा हमारा यहाँ से, बस टाइटल, और मैं लिख देता हूँ टाइटल TITLE, यही होता है टाइटल की स्पेलिंग, बराबर है,
कुछ गलत क्यों लग रहा है? और टाइटल दे दो कुछ भी, ब्रांड, ठीक है, ये हमने बना दिया। टाइटल इज नॉट डिफाइन कह रहा है, टाइटल इज नॉट डिफाइन को आते हैं यहाँ पर props डॉट टाइटल, ठीक है, और डिफॉल्ट पर आ जाते हैं। डिफॉल्ट props पर अभी हमने देखा था, डिफॉल्ट क्या था, navbar डॉट डिफॉल्ट props टाइप्स था, props था समथिंग करके कुछ था, ये देखना पड़ेगा ये भी। और टाइटल बराबर है हेलो के, और यहां पर आएगा ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पे हम देख लेते हैं क्या चीज यहां पर शो हो रही है। ब्रांड आ रहा है और मैंने हेलो लिखा हुआ है, अगर मैं ये पास नहीं करता तो उसको चलना चाहिए हेलो को। डिफॉल्ट से हमने लिखा DEFAULT डिफॉल्ट, और वो भी देखना है प्रॉप्स, ठीक है, तो डिफॉल्ट पे चल गया। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अभी ना यहाँ दिया हुआ है स्ट्रिंग प्रॉप्स टाइप में, इसके लिए वार्निंग देता है वो। मैं ये चेक कर लूँ कि क्या प्रॉब्लम है, वो वार्निंग इसके लिए दे क्यों नहीं रहा। मैं ये हटाता हूँ डिफॉल्ट प्रॉप्स, ये दे रहा हूँ यहाँ पर, और इधर आके मैं लिख देता हूँ टाइटल बराबर है ऐसे करके 10 के, लेट्स से। ये एक प्रॉब्लम दे रहा है डिफॉल्ट प्रॉप्स के लिए कि टाइप नहीं दे रहा। गैदरिंग नेम बराबर है स्ट्रिंग के डॉट, अच्छा मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, मैं कर देता हूँ नंबर। हाँ ओए होए, इतना बड़ा ब्लेंडर मार दिया मैंने, कब से बोल रहा हूँ यार क्या चीज चेंज की है, ठीक है। यहाँ आना है टाइटल खाली, लेट्स चेक, स्ट्रिंग आना चाहिए, आप दे रहे fill to props types, title of type number supplied to a navbar expected is string। समझ गए बात? अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एरर डिस्प्ले आ गया। अब इस एरर को आप यूज कर सकते हो, अगर ये ट्रू ना हो ये वाली वैल्यू, तो देन आप यहाँ पर जो भी चीज शो करना चाहो। तो ये इसलिए होता है एटलीस्ट कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। बिल फर्ज अक्सर ऐसा होता है, एक इमेज है जिसका आपने यूआरएल लेना है। अब इमेज के यूआरएल के अंदर अगर कोई बंदा कुछ टेक्स्ट लिखकर एंटर करता है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए उस वक्त तक जब तक हमारे पास यूआरएल ना हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट प्रॉप्स टाइप्स। तो यहाँ पर ये आगे प्रॉप्स टाइप जितने होंगे प्रॉप्स आप वन बाय वन सबकी टाइप्स डिफाइन करोगे। उसके लिए आप सिर्फ लिखोगे प्रॉप्स टाइप्स डॉट करके आप लिख दोगे कुछ भी। आपने लिख दिया बुलियन, तो बूल या बुलियन होता है वो देख लेना वहां पे भी, यहाँ पे भी एरर देगा इनवैलिड प्रॉप्स टाइप। अगर मैं यहाँ पास कर दूं ट्रू, ट्रू, अब वो एरर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर प्रॉप्स टाइप्स प्रॉपर मिल गई है उसको ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आपने एक काम करना है, आज का जो आपका टास्क है, आप सबसे पहले एक सिंपल एक नैवबार बनाए। नैवबार सिंपल था, उसके अंदर थोड़ा सा डेटा भेज के, जैसे मैंने सिंपल ये नैवबार बनाया ना, ये प्रोफाइल वाला, ये एक तरफ ब्रांड नेम, इमेज और ये सब चीजों में सिर्फ दो चीजें हैं जो आप प्रॉप्स के थ्रू लो। लिंक आप डायरेक्ट लिख दो, होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट बना दो, या चार बने ना, होम अबाउट कॉन्टेक्स्ट और कैटेगरी डायरेक्ट लिख दो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक दो चीजों में, एक आप बनाओगे इमेज जो अभी मैंने बनाई थी इस तरीके से, इमेज पे लॉजिक लगाओगे, अगर ना हो तो डिफॉल्ट होना चाहिए। और दूसरा लॉजिक किस पे लगाओगे, ब्रांड नेम पे। अगर नहीं दिया आपने स्ट्रिंग के अंदर, ये हो गया। इसके नीचे दूसरा पार्ट शुरू होता है होम सेक्शन, इसके अंदर आपने दिखाने हैं कार्ड्स। बूटस्ट्रैप से सिंपल एक कार्ड उठाओ, मैं दिखा देता हूं। बूटस्ट्रैप 5 कार्ड्स, ठीक है, ये आ गया। बूटस्ट्रैप से आप कोई भी एक सिंपल कार्ड उठाओ, ये उठा लो, बस ज्यादा डेटा ना हो, एक इमेज हो जाए, कार्ड टाइटल हो, ये उठा लो। इसके अंदर ना यहाँ प्रोडक्ट का नाम आएगा, थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी, बटन ये वाला फिक्स रख दो, और यहाँ पर इमेज आएगी प्रोडक्ट की। लेकिन ये जाएगा कैसा, एक कंपोनेंट बनेगा कार्ड का अलग से और हीरो सेक्शन का अलग। हीरो सेक्शन के अंदर कार्ड प्रिंट होंगे, लेकिन कितने कार्ड प्रिंट होंगे, उतने कार्ड प्रिंट होंगे जितने कार्ड एरे में, जितने की डिटेल है। एरे में डिटेल क्या मतलब, इसका मतलब आप हीरो सेक्शन में जाओगे और यहां जाने के बाद आप एक एरे बनाओगे। एरे आप बनाओगे प्रोडक्ट्स जो के बराबर है ऐसे ये, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें, मैंने दो तीन चीजें बोले, एक इमेज, एक कर दो इमेज यूआरएल, यहाँ पर एक यूआरएल दे देना, ठीक है, सॉरी ये
ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा नेम, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, नेम जो भी उसका नाम है, वॉट एवर फोन है जो भी है ये। और तीसरे नंबर पे आप दे दो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल छोटी सी चीज लिख देना, कुछ भी वॉट एवर लॉरम शॉरम डाल देना, ये ऐसे बेसिक सा वॉट एवर, बस थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से 5-6 ऑब्जेक्ट बना दो, 5-6 ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे, उन्हीं को मैप के थ्रू आपने हीरो सेक्शन में प्रिंट कराना है, और जो हीरो सेक्शन में प्रिंट होगा उस हीरो सेक्शन को आपने शो करवाना है नैव बार के नीचे ऐप के अंदर, ठीक है। लेट मी रिपीट माय असाइनमेंट अगेन। भाई आपने बनाना है सिंपल एक नैव बार। नैव बार की कंडीशन आप समझ गए, उसमें 4 चीजें होंगी। पहले तो होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट और कैटेगरी, वो फिक्स है, उनको छोड़ दो, खाली टेक्स्ट। इस तरह एक प्रोफाइल इमेज होगी और एक ब्रांड नेम। अगर प्रोफाइल इमेज और ब्रांड नेम नैव बार के अंदर प्रॉप्स के थ्रू पास नहीं करता मैं, जैसे मैंने अगर यहां पर पास नहीं किया हुआ तो कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल इमेज उठाएगा आइकन और ब्रांड नेम लिखा हुआ आएगा, यूर ब्रांड नेम हियर, बस ऐसे लिखा हुआ आ जाए, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ कर देता हूँ ब्रांड नेम, ब्रांड बराबर है, और इस तरीके से आने के बाद इसमें बिल्कुल बता देता हूँ ब्रांड नेम है, जो भी सारा वाला जो भी बताता हूँ, ये ब्रांड नेम यहाँ पर उठा ले अगर यहाँ लिखूं, और अगर यहाँ पर इमेज का यूआरएल दूं तो वो उठा ले। समझ गए बात, ये तो हो गया इसका। दूसरा किस्सा ये कि आपने एक कंपोनेंट बनाना है कार्ड्स के नाम से, एक कंपोनेंट बनेगा अलग से कार्ड, उसके अंदर कुछ नहीं करना, ये बूटस्ट्रैप का कार्ड उठाओ, इसका ये वाला टेक्स्ट उठाओ, कॉपी करो, उसके अंदर पेस्ट कर दो, बन गया कार्ड। बस इस कार्ड के अंदर ये जो इमेज है और कार्ड टाइटल है, इन सब को आपने प्रॉप्स के थ्रू पास करना है। और ये सब प्रॉप्स के थ्रू किधर से पास होंगे, ये पास होंगे हीरो सेक्शन में, क्योंकि हीरो सेक्शन के अंदर कार्ड होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं, ये रहा, ये यहाँ तक, ठीक है। तो हीरो सेक्शन में बिल्कुल आपका कार्ड आया, ये अब कार्ड आया, कार्ड को आप यहाँ पर पास करोगे, कार्ड का कंपोनेंट आएगा, इस कार्ड के कंपोनेंट में आप, लेकिन ये कार्ड प्रिंट इधर नहीं कराना, प्रिंट आप कराओगे मैप के थ्रू। क्योंकि अगर आप कार्ड को सिंगल कार्ड कंपोनेंट लिख के देखो, अब मुझे 10 नैव बार चाहिए, कितने नैव बार चाहिए, 10 नैव बार लाइन से चाहिए, कैसे आएंगे बताओ। सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है, ये करना है, आ गया ना 10 के 10। और सब में अलग अलग नाम चाहिए, तो यहाँ हर एक में अलग अलग टाइटल पास कर दूं, अलग अलग नाम आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यही चीज मैं चाहता हूं, आप मैप यूज करो, मैप यूज करोगे, कार्ड का कंपोनेंट बार बार कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या मैप यूज कर लो। मैं नैव बार में ये कर सकता हूँ, मैं 3 दफा एलिमेंट दूं, बोलो 3 दफा, तो एरे में, तो वहां पर आप कार्ड सेम रहेगा, एक कंपोनेंट चलेगा यहाँ कार्ड का, कार्ड, और इस कार्ड के अंदर आपने एक बना दिया बिल्कुल टाइटल, टाइटल दे दिया, टाइटल बराबर है, और टाइटल को आपने वैल्यू दी कहां से, वो जो मैप ऊपर चल रहा है ना, इस मैप के अंदर जो आप वैल्यू बनाओगे, मैप में एरे की जो भी वैल्यू होगी टाइटल के लिए, फिर इमेज के लिए जो वैल्यू होगी वो, डिस्क्रिप्शन के लिए जो वैल्यू होगी डॉट लगा के वो जब चलाओगे, एक बार चलेगा मैप, जो पहले एलिमेंट के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ अप्लाई करेगा, फिर दूसरे वाले में जो है वो अप्लाई करेगा, फिर तीसरे वाले में जो है वो अप्लाई करेगा, सारी अप्लाई करके इतने कार्ड्स आपको प्रिंट करा के दे देगा। शुरू हो जाओ, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 9 बजे तक शुरू हो जाओ। चलो भाई नमाज पढ़ते हैं हम लोग, जिन्होंने नमाज पढ़नी बाकी ऑन करें और ये काम करें फटाफट से भाई। इसके बाद फिर यहाँ तक वो चीजें थी जो आपको आती थी, आपने सिर्फ अभी थोड़ा बहुत उसको एडिट करके, इसके बाद वाली जो चीजें ना वो आप समझ लो कि आपके ऊपर से बाउंसर जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट चीजें, रिएक्ट वो शुरू होगी। ये तो अभी मैंने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, वो जो एरे मैप शेप थे वो यहाँ कन्वर्ट कराए, रिएक्ट अभी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। एक्चुअल में रिएक्ट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर रिएक्ट की हम लाइफ साइकिल्स को अप्लाई करेंगे, माउंट, अनमाउंट, फिर उसके यूज स्टेज, उसके अंदर हुक्स, उसके अंदर उसकी जो बाकी डिफरेंट चीजें हैं वो सारी अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो वो डिफरेंट है और वो मुश्किल है काफी, उसमें छोटे छोटे, तो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते। तो पहली चीज ये, यहां तक सब बच्चे बराबर हो जाए। चलें शुरू हो जाए, यहाँ आज हमारा टॉपिक